नमस्कार इंडियंस, मैं देवेंद्र पटेल अपना इंडिया से। दोस्तों, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे और आलोक मौर्य के मैटर में जांच कमेटी ने ज्योति मौर्य को जो नोटिस दिया था उसमें ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने पेश हुए और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्योंकि ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने जो शासन के समक्ष शिकायत की थी उसमें एक भ्रष्टाचार के लेन देन की एक डायरी प्रकाश में आई थी, जो कि एक गंभीर विषय था, जिसमें ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जांच कमेटी ने ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य से जो शिकायती प्रार्थना पत्र में शिकायत के मुख्य बिंदु रखे थे उसमें भ्रष्टाचार और अपने पद का दुरुपयोग करना और अवैध प्रेम प्रसंग को लेकर, अवैध संबंधों को लेकर और अपनी हत्या का साजिश रचने का आरोप मनीष दुबे और उनकी प्रेम का एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगाने का जो आरोप लगाया था उसमें साक्ष्य देने के लिए जांच कमेटी ने आलोक मौर्य को उपस्थित होने को कहा था, जिस पर आलोक मौर्य ने एक प्रार्थना पत्र देकर उनसे कुछ समय मांगने को कहा, जिस पर जांच कमेटी ने उनको 20 दिन का समय उपलब्ध करा दिया कि जो भी है 20 दिन के बाद मैं साक्ष्य इनके अगेंस्ट आपको दूंगा। उसके बाद ज्योति मौर्य के बयान दर्ज होने हैं और आलोक मौर्य के भी बयान दर्ज होंगे। उसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर दोनों के सामने बयान दर्ज होंगे और वीडियोग्राफी भी होगी। फिर ज्योति मौर्य से जो उनके खिलाफ एलिगेशन उनके पति आलोक मौर्य ने लगाए हैं उन पर उनका जवाब लिया जाएगा। इसके बाद जांच कमेटी जांच अधिकारी को सौंप देगी और उसके बाद शासन को जाएगी। अगर दोस्तों इस जांच में सत्यता पाई गई और डायरी जो है भ्रष्टाचार का जो गंभीर मसला है, अगर ये सत्य हुआ और प्रमाण सही आलोक मौर्य ने दिए, तब ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और मुश्किलें उनकी नौकरी तक आएंगी। तत्काल प्रभाव से ज्योति मौर्य सस्पेंड होंगी। उसके बाद विभागीय जांच जो होगी उसमें बर्खास्त होने तक की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ पीसीएस अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तब नियुक्ति विभाग और विभागीय जो जांच होगी उसमें उनके अगेंस्ट वो कार्रवाई होगी कि ज्योति मौर्य इसमें फंसना तय है और उनके खिलाफ एफआईआर भी होगी। अब पुनः आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य 28 तारीख को जांच कमेटी के समक्ष पेश होंगे। उसके बाद इनके बयान और साक्ष्य की प्रक्रिया पूर्ण होगी। दोस्तों, इसमें मनीष दुबे को भी जांच कमेटी नोटिस जारी कर सकती है और ज्योति मौर्य कौशाम्बी के जो चायला तहसील में सन 2019 से और 21 के बीच पोस्टेड रही थी, उनके जो अधीनस्थ अधिकारी थे उनसे भी पूछताछ हो सकती है। जांच कमेटी उनको भी नोटिस देने की तैयारी में है और मनीष दुबे को भी नोटिस दे जाने की एक उम्मीद जताई जा रही है। जांच कमेटी इसमें सख्ती से जांच करेगी। जो भी भ्रष्टाचार का आरोप ज्योति मौर्य पर लगा है, वहाँ चायला तहसील में उन्होंने अवैध लेन देन का मामला प्रमुखता से प्रकाश में आया है। ज्योति मौर्य चायला तहसील में रहते हुए प्रत्येक माह उन्होंने लगभग 6-7 लाख की वसूली की थी। वो कैसे की और किन किन विभागों से की, 2 विभाग क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट पब्लिक से क्या पैसा लूटा, ऐसा कुछ प्रकाश में आ रहा है। कुछ लोगों के बयान लेने की उम्मीद हो रही है, क्योंकि कुछ जनता के लोग भी इसमें सामने आए हैं। अब ये मानकर चलिए कि ज्योति मौर्य इस खेल में फंस चुकी हैं। प्रथम दृष्टया आलोक इसमें कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। आलोक ने मीडिया के सामने भी उपस्थित होकर ये बात कही कि मेरे पास सबूत हैं और मैं 28 तारीख को जांच कमेटी के सामने उपस्थित होऊंगा एविडेंस लेकर। तब ये महसूस हो रहा है और आलोक मौर्य का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो हाई है, वो संतुष्ट है कि मेरे पास जो पर्याप्त सबूत हैं वो ज्योति मौर्य के लिए काफ़ी हैं। इसमें ज्योति मौर्य ही नहीं, मनीष दुबे भी इस लपेटे में आने वाले हैं, क्योंकि मेन कृत मनीष दुबे का ही है। क्योंकि ज्योति मौर्य का प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध का मैटर अगर ये प्रकाश में नहीं आया होता तब ये मान के लोग चल रहे हैं कि ये अवैध लेन देन का भी मैटर सामने नहीं आता। क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर लगाए हैं, वह मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के द्वारा आलोक मौर्य के हत्या का प्रयास करने के आरोप में उन्होंने उसके बाद ये सब आरोप लगाए हैं। क्योंकि आलोक मौर्य के पास पुख्ता सबूत है। आलोक मौर्य ये जंग उन लोगों से लड़ रहे हैं जो पीसीएस और आईपीएस ऑफिसर हैं, क्योंकि पीसीएस लॉबी है। अब इससे लड़ना आलोक मौर्य के लिए एक चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ये जंग काफ़ी कठिन है। दूसरी तरफ आलोक मौर्य अपने परिवार को लेकर भी एक जंग लड़ रहे हैं, जिसमें आलोक मौर्य के 2 छोटे बच्चे हैं जो ज्योति मौर्य के पास हैं। इस विषय पर भी आलोक मौर्य का विचार है कि बच्चों के बयान हो जाएं
और ये पूछ लिया जाए बच्चे कहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि आलोक मौर्य अपने बच्चों को रखना चाहते हैं। उनका ये आरोप है जब पत्नी अपने पद पर रहते हुए इस उम्र में आकर प्रेम प्रसंग में की घटना में लिप्त हो सकती है, तब इसके इस व्यवहार का असर उसके बच्चों के जीवन पर भी पड़ेगा। बच्चों के जीवन पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। इसीलिए आलोक मौर्य ये प्रयास कर रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास ही रहें। और दूसरी तरफ एक कानूनी लड़ाई और लड़ रहे हैं, जो आलोक मौर्य और उसके माता पिता और भाई पर जो ज्योति मौर्य ने एक मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें 498A 3/4 DP एक्ट और 323(4) के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें एक और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। एक उनकी भाभी शुभ्रा मौर्य ने भी इनके परिवार पर मुकदमा दर्ज कराया है, जिससे कानूनी लड़ाई काफ़ी कठिन हो गई है और आलोक मौर्य पर कानूनी शिकंजा भी काफ़ी कसा हुआ है, जिसको लेकर आलोक मौर्य काफ़ी संघर्षशील हैं और प्रयासरत हैं। अब देखना ये है कि कानून के द्वारा जो न्याय मिलेगा, जिसे भी मिलेगा, वह न्याय कितना सक्रिय और कितना त्वरित होगा। आप सबकी और हमारी इस पर नज़र है। इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अपना खूब ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।